राधे राधे प्यारे भक्तों, आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करिए। गाड़ी में गाना बज रहा है, बड़े रफ्तार से गाड़ी चल रही है, बड़ी मस्ती, एक सेकेंड में सब के सब राधे श्याम। उनको क्या पता कि ये मस्ती बस अगले सेकेंड में नष्ट होने वाली, ना देह रहेगा और ना ये मस्ती रहेगी। इसलिए राधा राधा राधा, यदि राधा नाम कीर्तन चल रहा है, अगर देह छूट भी जाए, किसी कारण से नवीन देह मिलेगी तो बहुत उत्तम मिलेगी, बढ़िया संस्कार मिलेंगे। क्योंकि नाम, और अगर कहीं अंतिम चिंतन में राधा ही नाम, ये हम कह रहे सुनने की, और अगर चिंतन में राधा नाम रहा, शरीर छूटा तो श्री जी को प्राप्त हो जाओगे। जिनको नाम चिंतन में आनंद आने लगा, उनको किसी और साधना में मन को हटाकर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रतिज्ञा करो, बाबा कह रहे हैं, प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। पूज्य राधा बाबा जी ने ये कहा कि तुम नियम ले लो, 5 मिनट में एक बार बोलेंगे नाम, फिर देख लेना 24 घंटे नाम चलने। 5 मिनट में एक बार बोल दो राधा, फिर 5 मिनट के लिए छुट्टी, तो आप देखोगे आपका चित्त घसीटने लगेगा। कहीं 5 मिनट तो नहीं, राधा बोलना है, कितनी बार राधा नाम आने लगेगा, धीरे धीरे आपका निरंतर चलने लगेगा। तुम प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे नाम के बिना। मन भागता है, भागने दो, चिंता मत करो। तुम प्रतिज्ञा पूर्वक, नियम पूर्वक जब नाम जप करोगे तो मन को पंगु कर देगा ये नाम। ध्यान दीजिए उपासक, ये अमृत है, पी लो और पचा लो। मन भाग रहा है, भागने दो। तुम नाम जप को नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक पकड़ो। भगवान से भी अधिक दया की सामर्थ्य नाम में है। आहा, जो नाम का चिंतन करता है, उसका मन लगे या न लगे, उसको वही फल प्राप्त होता है। जप में मन न लगे तो कीर्तन में लगा दो, कीर्तन में न लगे तो स्तोत्र पाठ में लगा दो। वो सब मंगलमय भगवान से जुड़ा है, इसलिए आपका अनन्य चिंतन माना जाएगा। अभ्यास करने में नींद बहुत सताती है। परमार्थ का सबसे बड़ा दुश्मन काम, और यही नींद है। काम कामना वासना मन ते करियति दूर, तभी भजन होता है। और ये नींद, हमें लगता है कि थोड़ा सा तो हमें कड़ा शासन करना चाहिए अपनी इस नींद पर। अमृत वर्षा हो रही सत्संग में, आप सो रहे हो, नाम कीर्तन अमृत पान करने, आपके वाणी पाठ आपके मन में नहीं रुच रहा, इससे लड़ो। क्यों छूट दे रहे हो? तुम मन थोड़ी हो, तुम ये गंदी वृत्ति थोड़ी हो, तुम इससे लड़ना सीखो। पर ये लड़ना 4 दिन के अभ्यास से नहीं होगा, इसमें जल्दीबाजी नहीं होती। ये जन्म जन्मांतर से हमें दोष अधीन किए हुए गंभीरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक इनसे लड़ा जाता है, और नींद को जड़ मूल से उखाड़ कर नष्ट कर दिया जाता है। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। जब आप अभ्यास कर लोगे ना, जैसे करवट बदले, चेतना आई तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, कितना सुख मिलता है। जैसे करवट बदली, थोड़ा सा नींद आई, करवट बदली, नाम चल रहा है, मंत्र, इसका मतलब चल रहा था। धड़कन, हम जैसे सो गए तो धड़कन तो चल रही ना, ऐसे ही नाम चलता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्जत छटा। अभ्यास, नित्य नाम जप का हिसाब रखें कि आज कितना कम हुआ है, आज कितना अधिक हुआ है, उसका हिसाब मन के द्वारा। कितनी देर हम नाम में टिके, कितनी देर हम विषय में, चिंतन में। भजन हठ पूर्वक करना चाहिए, इसके लिए हठी स्वभाव होना, जिद्दी स्वभाव। हमें जहां डर लगा हम वहां जरूर खड़े हुए हैं,
जहां हमें रोका गया है कि यहां भूत प्रेत वास करते हैं, जरूर हम वहां लेटे हैं, जरूर बैठे हैं, देखेंगे भगवान हमारे संग, हम देखेंगे, नहीं डरेंगे। अगर हम ऐसे डरेंगे तो जो डरवा देगा हम डर जाएंगे। बचपन से स्वभाव अकेला रहना और जिद्दी स्वभाव रहना, बार बार अपने मन को इस भ्रम को हटाना है। भगवान ही है, सबकी अंतरात्मा में वही है, वही पंचभूतों के रूप में है, वही भूतों के रूप में है। नामदेव जी ने जब एकाग्र दृष्टि से देखा तो लंबे भूत में भी श्री विठ्ठल भगवान मुस्कुराते नजर आए। डरना नहीं कहीं, और जिद्दी स्वभाव रखना है, जिद्दी स्वभाव। नींद, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये सब मेरे स्वरूप नहीं है, मुझे ये परास्त नहीं कर सकते, मेरे भजन को ये बाधित नहीं कर सकते, ऐसे चलना है। एकांत भ्रमण में बड़ा पुष्टता है, जो पहले, अब तो नहीं है, नहीं भ्रमण करना चाहिए। देखो आज का समय नहीं रह गया जैसे अपने लोग वैराग्य से भ्रमण के, नहीं रह गया समय कि आप 2-4 संत ऐसे भ्रमण करो, नहीं रह गया। अब तो चुपचाप धामों का, तीर्थों का, ऐसा ही सब प्राय संतजन करते हैं कि तीर्थों का, पुरियों का, धामों का आश्रय ले लिया और अपना साधन करके भगवत प्राप्ति। नहीं तो अब वो समय नहीं रहा कि आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे, नहीं, पिटाई हो जाएगी। बड़ा विचित्र समय हो गया। इसीलिए साधु अपनी अपनी कुटिया में अपना आजीवन भजन करते हुए प्रभु को प्राप्त करें। भजन करने वालों के लिए नींद से लड़ना आवश्यक है, हठ पूर्वक नींद पर विजय प्राप्त करनी है। प्रारंभ में एक नियत समय रखो नींद का, हठ पूर्वक अति भोजन पर, अगर नाम सिद्ध करना है, भजन सिद्ध करना है, हठ पूर्वक भोजन पर, देखो भोजन पर सुधार कीजिए। और विरत बहुकर्मा, अति सांसारिक वार्ता, परिश्रम, श्रम आदि करने से इंद्रियां शिथिल हो जाती, फिर नाम जप में नहीं लगती। तो छठदम शील, विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर, सज्जन धर्मा, छठवीं भक्ति का वर्णन किया। ऐसे वो बहुत कार्य, जिन कार्यों से इंद्रियां शिथिल होकर भगवान में न लगे, प्रेम प्राप्ति के उपासक को सावधान रहना। मृदु मृदु कार्य करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए हमारा नाम न छूटे, ऐसी पशुता हमारे आचरणों में, हमारे चिंतन में ना ने पावे कि नाम छूट जाए। अपने आप आपको आनंद प्राप्त होने लगेगा। तुम एकाग्रता की चिंता मत करो, तुम केवल नाम जप की चिंता करो। हमारी तो प्रार्थना है 24 घंटे में और जो साधन करो करो, गीता पाठ करो, भागवत पाठ करो, जो भी आप, लेकिन 3 घंटे केवल भजन के लिए दे दो हमें। 3 घंटे केवल भजन, केवल भजन करेंगे 3 घंटे, ऐसा समय। फिर आप देख लेना और सब साधन करो, बीच बीच में नाम। 3 घंटे का नियम बना लो कि जप 3 घंटे हम करेंगे, 24 घंटे में 3 घंटे जप के लिए। इसी जन्म में तुम्हें लाभ दिखाई देने लगेगा। 3 घंटे। उपासक, जिस माला में बार बार ऐसे जप किया जाता है उसमें भागवतिक शक्ति जागृत हो जाती है। हम जिस माला से जप करते हैं उससे आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने की सामर्थ्य आ जाती है। इसलिए जो गुरु प्रदत्त माला है जिंदगी में न बदली जाए। अगर मन का टूट गया है तो नया मन का डलवा लीजिए, माला टूट गया तो पुनः गुहा लीजिए, उसको जिंदगी में न बदला जाए। जो गुरु प्रदत्त माला है सावधानी से। बोले बंदर ले गया, भाई अगर हमको बंदर ले जाएगा तो माला ले जाएगा? नहीं, माला ऐसे नहीं ले जाएगा, क्योंकि माला हमारी छाती से लगा है। हमने आपको बताया माला को बहुत संभाल के। माला हमारी भगवत स्वरूप है, गुरु प्रदत्त है, हमारा जीवन है, उसको कैसे संभाल कर रखेंगे? अगर आपके जेब में 1 करोड़ रुपया हो तो कैसे संभालोगे? बार बार हाथ वहीं रहेगा कि कहीं गिर ना जाए, कहीं चला ना जाए। आप ऐसे थोड़ी रख देंगे बेग। ऐसे माला पर आपकी मातृ बुद्धि कैसे बंदर ले गया? कैसे माला छूट गई? कैसे? किसी किसी की माला पड़ी दिखाई देती तब लगता कैसा उपासक है। माला जमीन में छोड़ करके चला गया, उसको ज्ञान नहीं है। कैसा उपासक कैसा है?
माला कैसे छूट गई, तुम्हारे कदम कैसे आगे बढ़ गए, आपने चेक नहीं किया कि आपकी माला कहाँ है। इतना होश नहीं है। या तो अवधूत स्थिति को प्राप्त हो या तो बिल्कुल प्रमाद स्थिति को प्राप्त हो। अवधूत तो बनना बड़ी कठिन बात है। हाँ, नाटक भले कर लो। माला को भगवत स्वरूप गुरु प्रदत्त, जैसे गुरु प्रदत्त वाणी है ना, जो हमें गुरु जी ने दी थी, सिंहासन में विराजमान है, प्राण से भी अधिक प्रिय, जहां हमारा जीवन धन पादुका जी विराजमान, गुरु वही वाणी विराजमान है। वाणी जी, माला जी, जब कभी तो नहीं तो विराजमान है वो माला, वो वाणी, गुरु प्रदत्त जो हमें जीवन धन प्राप्त हुआ, वो कभी किसी को छूने का भी अधिकार नहीं। जब तक हम छू सकते तब तक वो सेवा हमारी। माला भगवत स्वरूप है। माला जीवन में नहीं बदलनी चाहिए, जो गुरु प्रदत्त माला है। कीर्तन एकाग्रता पूर्वक, तन्मयता पूर्वक किया जाए तो भगवान को आकर्षण करने की शक्ति कीर्तन में है। मिलकर यदि कीर्तन किया जाए, तुमुल ध्वनि हो जोर से, तो उस कीर्तन में जगत मंगल करने की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। बड़े सात्विक भावों का आविर्भाव होता है। कीर्तन के द्वारा बहुत जल्दी परमार्थ का लाभ मिलता है और प्रभु का साक्षात्कार भी होता है। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। जोई नाम सेई कृष्ण भज निष्ठा करी, नामेर सहित आछे आपन श्री हरि। हरि कृपा करी तो नाम का रूप धारण करके आपकी जिह्वा में आ गए। जोई नाम सेई कृष्ण भज निष्ठा करी, नामेर सहित आछे आपन श्री हरि। स्वयं श्री हरि नाम रूप धारण कर हमारी जिह्वा में आ गए। जब तक पाप रहेगा तब तक नाम में प्रेम और सुख नहीं प्राप्त होगा। इसलिए खूब नाम जप करते रहो और सहते रहो, जैसी आपकी हृदय की स्थिति हो, विचलित मत हो। नाम जप का ऐसा प्रभाव देखा है कि पास बैठे व्यक्ति में जबरदस्ती नाम जप शुरू हो जाए, ऐसा नाम जप का प्रभाव। साधक नाम जापक है तो जो उसके सानिध्य में आएगा जबरदस्ती जब प्रारंभ हो जाएगा। जैसा बताया पूज्यपाद बाबा के जब चरण तो चाप। राधे राधे साथियों, सावन का पावन महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ और दिव्य समय माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार जितने शुभ और पुण्यदायी होते हैं, उतने ही संवेदनशील भी माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई छोटी सी गलती भी आपके व्रत, पूजा और शिव शक्ति के फल को कम कर सकती है। कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो जाते हैं और हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति में बाधा आने लगती है। दोस्तों, सावन सोमवार केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि स्वयं को भगवान शिव की सब भक्ति में समर्पित करने का एक दिव्य अवसर है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस दिन भगवान शिव की आराधना करता है, उस पर महादेव अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर होने लगती है। लेकिन यदि पूजा पाठ करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान न रखा जाए तो व्यक्ति को अपनी पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। इस साल 2026 में 30 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रही है सावन के इस पावन, अत्यंत मंगलकारी एवं पवित्र महीने में विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना नहीं तो देवी देवताओं में भगवान शिव आपसे पूरी तरह रूठ और नाराज हो जाएंगे, जिससे कारण आपके हंसते खेलते घर में भयंकर कंगाली, दरिद्रता और भयंकर गरीबी आ जाएगी और आपका पूरा परिवार तथा पूरा घर पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी सभी अभी के शिव महापुराण की दिव्य कथा में बड़े ही विस्तार से बताया है कि सावन सोमवार व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल 2026 में सावन का पवित्र महीना अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ, दुर्लभ एवं महाशुभ योगों को लेकर आया है, जिनमें कि विशेष रूप से स्वर्ग सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन प्राप्ति योग जैसे शुभ योगों को एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक संयोग
बन रहा है, जो कि आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटाने के लिए आ रहा है। दोस्तों, सावन सोमवार का दिन भगवान शिव की असीम कृपा से आपके संपूर्ण जीवन को, आपकी सोई हुई किस्मत को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस सावन सोमवार में एक अति पावन और पवित्र दिन में आपको कोई विशेष कामों को करने से शास्त्रों के अनुसार सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए भी सावन सोमवार के दिन इस 5 वर्जित कामों को करता है, तो उससे साक्षात भगवान भोलेनाथ रूठ जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति की आजीवन घोर निराशा, असफलता और घोर तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को अधूरा ना देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। इसलिए इस कल्याणकारी वीडियो को आधा छोड़कर कभी मत जाएं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में साल के 12 महीनों में आने वाला सभी व्रतों में सावन के महीने में आने वाला सोमवार के व्रतों को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस पावन महीने में सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए तथा कुंवारी कन्या मनवांछित व योग वर की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से सावन सोमवार का कठिन व्रत रखती है। ये आप गलतियाँ मत करना, खासकर सुहागन महिला इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना आपके घर में सुख शांति छीन जाएगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है शास्त्रों के अनुसार आपको सही सलाह देने का, और हमारे चैनल के माध्यम से हम तो केवल आपके सही मार्ग और सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, पूरी तरह से आपकी स्वयं की मर्जी है। लेकिन भक्त इस बात का पूरे दावे के साथ जरूर कहेंगे कि अगर आप इन बातों को मान लोगे, तो इन नियमों का पालन करो, तो निश्चित रूप से भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, हर दिन भोलेनाथ पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करती है, शिवलिंग पर लोटा भर कर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल कतई मत करना। इस साल 2026 में कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ और अलौकिक संयोग बना है। सावन के इस पावन महीने में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिसमें माता लक्ष्मी योग और धन प्राप्ति योग भी विशेष रूप से शामिल है। भक्तों, साल 2026 में सावन श्रावण सोमवार का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक पूरे विधि विधान के साथ चलेगा। इस वर्ष सावन के दौरान कुल 4 बहुत ही शुभ सोमवार व्रत पड़ेंगे। सावन सोमवार व्रत की प्रमुख तिथियां इस प्रकार है, जिसे आप बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। पहला सावन सोमवार 30 अगस्त 2026 को पड़ेगा। दूसरा सावन सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। तीसरा सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 को पड़ेगा। और भक्तों, इस दिन सबसे बड़ा और शुभ संयोग यह है कि इसी दिन नाग पंचमी का भी अत्यंत शुभ और पावन संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व 1000 गुना बढ़ जाएगा। और चौथा व अंतिम सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। सावन सोमवार के दिन सबसे शुभ पूजा का समय मुहूर्त प्रदोष काल माना जाता है। वैसे तो सोमवार को पूरे ही शिव आराधना की जा सकती है, लेकिन सुबह के समय सूर्योदय से लेकर पूर्वाह्न तक और शाम को सूर्यास्त के बाद समय, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, भगवान शिव की पूजा, रुद्रा अभिषेक, मंत्र जाप और शिव चालीसा के पाठ के लिए विशेष फलदायी समझा जाता है। इस दौरान यदि आप शांत चित्त होकर महादेव की आराधना करते हैं, तो आपकी हर अधूरी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके अलावा सावन के पूरे महीने में प्रतिदिन सुबह और शाम को शिव भक्ति के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। अब बात करते हैं कि सावन सोमवार का व्रत कैसे रखा जाता है। इसकी प्रामाणिक प्रतिविधि क्या है। सबसे पहले सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर की साफ सफाई करें और फिर स्नान आदि से निर्वित होकर साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करें। याद रहे कि इस दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहने। स्नान के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और फिर अपने घर के मंदिर में या शिवालय में जाकर हाथ में जल अक्षत लेकर पुष्प लेकर सावन सोमवार व्रत का पूरी श्रद्धा से संकल्प ले, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैं आज आपके सावन सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा से रख रही हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे जीवन को खुशियों से भर दें। पूरे दिन बिना पानी या फिर आप फलाहार व्रत रख सकते हैं, जिससे आप पूरे दिन जल, दूध और फल का सेवन कर सकते हैं और शाम की पूजा के बाद सात्विक अन्न या फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद पूजन सामग्री को अच्छे से एकत्र कर ले, जिसमें विशेष रूप से ताजे या बिना कटे फटे फल, बेलपत्र, गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, ताज़ा दही, शुद्ध शहद, देसी घी, सफ़ेद चंदन, भस्म, धतूरा, आँख के फूल, मदार के फूल, सफ़ेद वस्त्र, बिना टूटे हुए साबुत अक्षत, चावल, शुद्ध घी या दीपक,
धूप बत्ती, कपूर व रत फल व मिठाई का आदि शामिल हो। भगवान शिव के उत्तम पूजा विधि के अंतर्गत सोमवार के दिन विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो भक्तों, इसे आप जरूर करें। अपने जीवन में आपके जीवन भर ही सुखदायी होगी, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। तो भक्तों, आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और क्या आप श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में हाँ लिखकर जरूर भेजें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।